गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बार रिवीजन करवा देती हूँ कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि हमारी बॉडी में कितने सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, कौन से सिस्टम के अंदर कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है। आज मैं आप लोगों को एक डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताऊंगी। उससे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि हमारी बॉडी की जो बेसिक यूनिट होती है वो सेल होती है। सेल मिलके क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है। टिश्यू मिलके ऑर्गन बना रहे हैं और ऑर्गन्स मिलके क्या करते हैं? सिस्टम बनाते हैं। और 11 सिस्टम्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं। एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं 11 सिस्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की, फिर है रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसमें हम एंडोक्राइन सिस्टम मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, एंडोक्राइन सिस्टम का वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हो वीडियो। आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मेन काम होता है वो होता है आपका डाइजेशन करना। डाइजेशन किस चीज़ को करना है? आपके फूड को डाइजेस्ट करना। फूड को डाइजेस्ट करने का जो रीज़न है, क्यों हम फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं, पहले तो हम फूड क्यों ले रहे हैं, फूड की ज़रूरत क्या है बॉडी को, फूड से हमें क्या प्रोवाइड होता है? एनर्जी मिलती है। तो आप लोगों को क्लियर होगा। और जो भी आप फूड लेते हो उसमें ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। मतलब जो फूड है, कोई भी फूड आप ले रहे हो उसमें तो कार्बोहाइड्रेट होगा, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, वाटर, ये यही सारी चीज़ें फूड में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। और हम फूड फूड ले रहे हैं, मतलब ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं? बॉडी में ले रहे हैं। अब डाइजेशन जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मतलब है वो ये है कि जो ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, वाटर हम ले रहे हैं, इसके जो मैक्रो फॉर्म है, मैक्रो फॉर्म का मतलब होता है जो इसका बड़ा फॉर्म है। सपोज़ करो आप जैसे रोटी खा रहे हो, रोटी तो सबसे पहले हम जैसे आटा ले रहे हैं या कोई चीज़, वो तो उसका स्टार्च फॉर्म है। हमें उसे कन्वर्ट करना है ग्लूकोज फॉर्म में, हम उसके मैक्रो फॉर्म से माइक्रो फॉर्म में कन्वर्ट करना है फूड को। हम दैट मीन्स कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन जो काम होता है वो आपके फूड को मैक्रो फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट करना, माइक्रो फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये तो हम इसकी फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे कि कैसे वो कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का जो काम है वो मेनली यही है कि मैक्रो फॉर्म से माइक्रो फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है फूड को। और क्यों कन्वर्ट कर रहा है? क्योंकि अगर माइक्रो फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया तो ये ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होगा। ब्लड में एब्जॉर्बसन के लिए हमें फूड को माइक्रो फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है? माइक्रो फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। और आपको पता है ब्लड एज ए ट्रांसपोर्ट वर्क करता है। इसके बाद ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो माइक्रो फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, ये आपकी बॉडी में आसानी से क्या हो जाते हैं? एवरी पार्ट में बॉडी के पहुँच जाते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि हमारी बॉडी का एक होम्योस्टेसिस एक टर्म है जो यूज़ होता है। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि बॉडी का हर चीज़ परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा है, हर एक फंक्शन, हर एक ऑर्गन, सेल, टिश्यू सब कुछ परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। तो जब सारे के सारे बॉडी के हर एक पार्ट्स परफेक्टली वर्क करते हैं तो उस कंडीशन को होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी कंट्रीब्यूट कर रहा है होम्योस्टेसिस के लिए। कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है? फूड को मैक्रो फॉर्म से माइक्रो फॉर्म में कन्वर्ट करके। और माइक्रो फॉर्म में कन्वर्ट करके ये ईजिली आपके ब्लड में पहुंच जाता है। और ब्लड एज अ सर्कुलर वर्क करता है, तो बॉडी के हर पार्ट में जो भी न्यूट्रिशन है वहाँ पहुंच जाता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो भी प्रोटीन या कोई भी डैमेज या कोई भी इंजरी हो रखी है उसको रिकवर करने में क्या करता है? हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं इनको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक आपका जीआईटी हो गया, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। हम कह सकते हैं जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसके अंदर इसके अंदर आपका माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आता है। एक रफली डायग्राम मैंने यहाँ पे इसका ड्रॉ किया है। यहाँ पे आपका माउथ आप इमेजिन कर सकते हो, माउथ, ये आपका इसोफेगस है जिसे फूड पाइप भी कहते हैं। आपका स्टमक हो गया, स्टमक के बाद आपका स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, ये तो आपका है जो जीआईटी के अंदर आता है। दूसरा पार्ट है इसका, दूसरा ऑर्गन्स को हमने जो दूसरी कैटेगरी में डिवाइड किया वो है एसेसरी ऑर्गन्स। एसेसरी ऑर्गन्स के अंदर आपका टंग, टीथ, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज आते हैं।
जो भी मैंने ऑर्गन्स बताए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, ये आपके फूड को मैक्रो फॉर्म से माइक्रो फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। हर एक ऑर्गन का अपना एक पर्टिकुलर वर्क होता है जो क्या करता है, मैक्रो फॉर्म से फूड को माइक्रो फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है। ये पाथवे है आपका, मोस्टली जो पाथवे होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो डाइजेशन का होता है, ये होता है आप कोई भी चीज़ लेते हो उसे माउथ से खाते हो, देन उसके बाद आपके जो टंग और टीथ है, टीथ उसको मैकेनिकल हम इसको डाइजेशन कह सकते हैं कि वो उसको जो आपका टीथ है वो उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करता है, टंग बोलस फॉर्म में बना के उसको कहाँ डाल देती है, इसोफेगस में। इसोफेगस में प्रोपल्सन एक पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू ये आगे जाता है, आपका स्टमक में जाता है, स्टमक में एसिड सिक्रीशन होता है। ये क्या करता है, इसके बैक्टीरिया वगैरह को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है जहाँ माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती हैं, यहाँ इसका मैकेनिकल क्या होता है, डाइजेशन होता है। ये सारा करके फर्दर लास्ट में आपका लार्ज इंटेस्टाइन में भी थोड़ा अमाउंट ऑफ डाइजेशन होता है। उसके बाद इतना इस पूरे प्रोसेस के थ्रू जो भी मटेरियल माइक्रोफॉर्म से माइक्रोफॉर्म में कन्वर्ट होके ब्लड में पहुंच गया, उसको बॉडी एज अ न्यूट्रिशन यूज़ करती है, न्यूट्रिएंट्स यूज़ करती है, और बाकी जो भी वेस्ट मटेरियल होता है एज अ फीकल फॉर्म से आपके एनएस के थ्रू बॉडी से क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। तो एक तो ये नॉर्मल मैकेनिज्म हो गया कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या रोल है, आपकी बॉडी में क्या रोल प्ले करता है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आगे मैं कुछ वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको सारे ऑर्गन्स के बारे में डिटेल में बताऊंगी कि जैसे माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस या लीवर का क्या फंक्शन है, आपका टंग का क्या फंक्शन है, टीथ क्या कर रहा है। इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, फूड को ये मैक्रोफॉर्म से माइक्रोफॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, और क्यों कन्वर्ट कर रहा है, ताकि वो इजीली ब्लड में अवेलेबल हो जाए और ब्लड से पूरी बॉडी में पहुंच जाए। दूसरा, इसके जो ऑर्गन्स है इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जीआईटी और एसेसरी ऑर्गन्स में। जीआईटी में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन आता है। और जो आपके एसेसरी ऑर्गन है, टंग, टीथ, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज आता है। थैंक यू।